गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी छात्राओं का स्वागत है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज स्पेशल हिंदी बैच, सामान्य हिंदी बैच में समास को हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। समास के हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो है हम चौथा पार्ट लेके आए हैं दोस्तों। यह बैच सोमवार से शुक्रवार सप्ताह में 5 डेज, ठीक है दोस्तों। आज हिंदी की 17वीं क्लास है दोस्तों, ठीक। चलिए पढ़ते हैं समास। समास में क्या है दोस्तों, हमने समास में क्या क्या पढ़ लिया है। समास में सबसे पहले हमने समास के अर्थ को समझा, ठीक। अर्थ यानी कि शाब्दिक अर्थ को समझा हमने दोस्तों, ठीक है। शाब्दिक अर्थ को, ठीक। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जैसे संक्षेप, ठीक है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, संक्षेप, ठीक। या आप समासिक पद भी कह सकते हो उसको। क्या कह सकते हो, समासिक पद, ठीक। समासिक पद या समस्त पद भी बोल सकते हो इसको। आप क्या बोल सकते हो, समस्त पद भी बोल सकते हो, ठीक। या संपूर्ण पद भी कह सकते हो, संपूर्ण पद, राइट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, समास की परिभाषा को पढ़ा है। समास की क्या पढ़ी है हमने, समास की परिभाषा को कवर करा है। परिभाषा को ये पार्ट नंबर 1 में दोस्तों वीडियो, यानी कि समास की 1st क्लास में हमने समास के क्या है दोस्तों परिभाषा को समझा। इसके बाद हमने क्या कवर किया है, समास के भेद। समास के भेद पढ़े हैं दोस्तों, समास के भेद, ठीक है। समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं, 6 और 4। मैंने 2 बताए थे दोस्तों आपको, 6 और 4 मैंने बताए थे आपको भेद, राइट। मैंने 4 जो बताए थे दोस्तों आपको, 4 ये आपको बताए थे किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार। हिंदी में क्या होता है दोस्तों, किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार, वाजपेयी, ठीक है, वाजपेयी के अनुसार। किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार 4 भेद होते हैं दोस्तों। और कामता प्रसाद यानी कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 6 भेद होते हैं समास के। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 6 भेद होते हैं, ठीक। और किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार 4 भेद होते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये कर्मधारय समास को प्लस दिगु को ये क्या करते हैं, तत्पुरुष में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तत्पुरुष में पढ़ते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से जब तत्पुरुष में कर्मधारय और दिगु समास आ जाएगा तो वो जो है भेद कितने हो जाएंगे दोस्तों, 6 से 4 भेद हो जाएंगे दोस्तों। इतना हमने पढ़ लिया। फिर इसके बाद दोस्तों हमने क्या काम किया है, समास के भेद में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, समास के भेद में पढ़ तो हमने बहुत कुछ लिया है दोस्तों। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज यूट्यूब पर जाए, यूट्यूब पर सर्च करें दोस्तों परिवार एकेडमी। क्या सर्च करना है, परिवार एकेडमी को, ठीक है दोस्तों। एकेडमी, ठीक, एकेडमी को सर्च करना है, परिवार अकादमी को, ठीक है। परिवार एकेडमी पे यहां से जाने के बाद प्ले लिस्ट में जाना है दोस्तों। इससे पहले क्या करना है आपको, चैनल को क्या कर देना है दोस्तों, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। क्या कर देना है, सब्सक्राइब, ठीक। लाइक कर दीजिए और दोस्तों अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक। इसके बाद क्या है, परिवार एकेडमी में जाने के बाद, ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट में जाना है दोस्तों। प्ले लिस्ट में जाना है आपको, ठीक। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको वहां क्या करना है दोस्तों, जनरल हिंदी ऑप्शन होता है, जर्नल हिंदी का दोस्तों, ठीक। जनरल हिंदी में जाना है आपको, ठीक है। हिंदी में जाना है और वहां से आपको क्या है, समास की वीडियो देख लेनी है दोस्तों। क्या देख लेनी है, वहां से आपको समास की वीडियो देख लेनी है, ठीक। तो इतना आपको कर लेना है। समास की पहली वीडियो जो है हमारी 3 पार्ट जो है इससे बने हुए, वो आपको वहां से कवर कर लेने हैं दोस्तों। तो हमने क्या है, सबसे पहले समास में क्या पढ़ा है, समास के भेद में रिवीज कर लेते हैं दोस्तों, रिवीजन कर लेते हैं, सॉरी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, इसमें अव्ययी भाव समास पढ़ा है, अव्ययी भाव, ठीक। अव्ययी भाव समास पढ़ा है। फिर क्या पढ़ा है हमने, द्वंद्व समास पढ़ा है। क्या पढ़ा है दोस्तों, द्वंद्व समास हमने पढ़ लिया है। नंबर 3 हमने कर्मधारय पढ़ लिया है, दोस्तों, ठीक।
नंबर 3 पढ़ लिया है। अब नंबर 4 हमने द्विगु को कंप्लीट कर लिया था दोस्तों, द्विगु समास को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम दोस्तों? तत्पुरुष समास पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तत्पुरुष समास को पढ़ने वाले हैं। और छठा भेद क्या होता है दोस्तों? बहुव्रीहि। ठीक है, इससे पहले हमने भेद से पहले तत्पुरुष समास के भी भेद देखे थे दोस्तों, लेकिन तत्पुरुष पढ़ेंगे तो तत्पुरुष समास में ही तत्पुरुष समास के भेद को हम कवर करेंगे दोस्तों, राइट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए और हेडिंग डाल दीजिए नंबर 4 कौन सा है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए, तत्पुरुष समास को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास को क्या है दोस्तों? हम कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों डेफिनेशन लिखिए तत्पुरुष समास की। लिखिए, जिस समास में दूसरा पद, दूसरे पद को क्या कहते हैं दोस्तों? द्वितीय पद। क्या कहते हैं? द्वितीय पद या बाद वाला पद, बाद वाला पद। ठीक है, बाद वाला पद या क्या कहते हैं? उत्तर पद। ठीक, उत्तर पद दोस्तों प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है, राइट। दूसरा पद प्रधान होता है, वह होता हो, वह तत्पुरुष, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है दोस्तों, कहलाता है, राइट। क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। इतना समझ में आया है? क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है दोस्तों, राइट। समझ में आया ना? आपके अच्छे से समझ में आया है? तो चलिए डेफिनेशन कवर हो गई है दोस्तों। ठीक, यानी कि जिस समास में दूसरा पद, द्वितीय पद या बाद वाला पद दोस्तों, ठीक है, यानी कि बाद वाला यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है, वह यानी कि वहां पर क्या होता है दोस्तों? तत्पुरुष समास होता है या वहां पर तत्पुरुष समास कहलाता है, राइट। इतना समझ में आ गया कि दूसरा पद अगर प्रधान है तो वो क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा दोस्तों, राइट। अब हेडिंग बनाइए दोस्तों, समास के भेद। ठीक, समास के भेद, हेडिंग बना लिया है आपने, समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं दोस्तों? समास के भेद यानी कि तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद हेडिंग बनानी है दोस्तों। तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? 2। ठीक है, पहला कौन सा होता है और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? ठीक, पहला जो होता है तत्पुरुष समास का भेद वो होता है समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। दूसरा जो होता है दोस्तों इसमें होता है व्याधिकरण, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। क्या होता है दोस्तों? व्याधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक, 2 होते हैं दोस्तों इसमें। अब देखिए समानाधिकरण में के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो समानाधिकरण 2 प्रकार के होता है। ठीक, नंबर 1 कर्मधारय तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास। ये किसके अनुसार होता है? ये किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार। ठीक है दोस्तों, किशोरीदास तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष समास। तो कर्मधारय को हमने पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, कर्मधारय समास को हमने पढ़ लिया है दोस्तों, इसको समास में मानकर। इसमें दूसरा जो होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? वो होता है द्विगु तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? द्विगु तत्पुरुष समास, राइट, तत्पुरुष समास। ये हमने पढ़ने लिया है।
द्विगु को भी हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। इसी में एक आता है दोस्तों नन समास, ठीक, लेकिन ये कई में आता है, ये समानाधिकरण का ही भेद है दोस्तों। इसको जो हम कवर करेंगे दोस्तों, इसको कवर करेंगे बाद में, राइट। तो इसको बाद में कवर करेंगे हम। तो यहां से क्या है, आप इसको मिटा दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब व्याधिकरण तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं 6 भेद या 6 प्रकार के। आप 6 भेद कह सकते हो या 6 प्रकार के बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, 6 प्रकार के। देखिए नंबर 1 जो होता है इसमें, वो होता है दोस्तों कर्म तत्पुरुष समास, ठीक, तत्पुरुष समास। नंबर 1 कौन सा होता है दोस्तों? कर्म तत्पुरुष। और इसी में नंबर 2 जो होता है वो होता है करण, करण तत्पुरुष समास, राइट। और इसी में नंबर 3 होता है दोस्तों, वो होता है संप्रदान। क्या होता है? संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास, राइट। और नंबर 4 जो होता है दोस्तों, नंबर 4 होता है इसमें अपादान। कौन सा होता है? अपादान, ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। नंबर 4 जो होता है वो होता है इसमें संबंध तत्पुरुष समास, संबंध, संबंध तत्पुरुष समास, राइट। नंबर 5 हो गया इसमें संबंध तत्पुरुष समास। और नंबर 6 जो होता है दोस्तों, वो होता है इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? तो अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास दोस्तों, ठीक। जितने भी समास है हम सारे कवर करेंगे दोस्तों इसमें समास में, ठीक है। तो समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों? समास के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 भेद होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास और नंबर 2 होता है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं दोस्तों, मतलब जो गिने जाते हैं। नंबर 1 कर्मधारय तत्पुरुष समास और नंबर 2 द्विगु तत्पुरुष समास। इसमें और भी बहुत सारे होते हैं जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कराए हैं दोस्तों। समानाधिकरण के जितने भेद होते हैं, लेकिन हिंदी में 2 को ही मान्यता दी गई है, लेकिन बहुत सारे होते हैं दोस्तों, वो नीचे मैंने लिखवाए थे आपको, फर्स्ट वीडियो में देख लीजिए वहां से, ठीक है। और यहाँ पर व्याधिकरण तत्पुरुष समास में 6 भेद होते हैं जो हम हिंदी में कवर करने वाले हैं दोस्तों, इनको पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हेडिंग बनाइएगा दोस्तों, व्याधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक। समानाधिकरण हमने पढ़ लिया है। कैसे पढ़ लिया है? क्योंकि हमने कर्मधारय को कंप्लीट कर लिया है और हमने द्विगु को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों अब इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब हेडिंग बनाएंगे हम दोस्तों व्याधिकरण तत्पुरुष समास, राइट। तो अब क्या हेडिंग बनने वाली है दोस्तों? व्याधिकरण तत्पुरुष समास की, ठीक है। हेडिंग बनाइए व्याधिकरण, व्याधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक। व्याधिकरण तत्पुरुष समास, आप हेडिंग बना लीजिए दोस्तों व्याधिकरण तत्पुरुष समास, राइट। कितने भेद होते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष समास के दोस्तों? तो ये होते हैं 6 भेद, या आप इसको क्या कह सकते हो? प्रकार, ठीक है। 6 प्रकार या 6 भेद होते हैं दोस्तों, राइट। इतना समझ में आया? तो चलिए इसमें नंबर 1 आपको हेडिंग बना लेनी है दोस्तों, कर्म तत्पुरुष समास। क्या बनाना है दोस्तों? कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। कर्म तत्पुरुष समास आपको हेडिंग बनानी है दोस्तों। नंबर 1 हेडिंग बनानी है कर्म तत्पुरुष। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ये होता है कर्म या कर्म या द्वितीय तत्पुरुष समास। इसको कर्म या द्वितीय तत्पुरुष समास भी कहते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास, ठीक है। कर्म या द्वितीय तत्पुरुष समास इसको बोल देते हैं दोस्तों, ठीक। डेफिनेशन क्या होगी? इसमें पद के साथ या इसमें पद के साथ, इसमें हेडिंग बना के लिखिए दोस्तों, इसमें
पद के साथ, पद के साथ, ठीक है, इसमें पद के साथ कर्म कारक, कर्म कारक, ठीक है दोस्तों, कर्म कारक के साथ, ठीक, कर्म कारक के साथ लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है? कर्म कारक के साथ, ठीक है, कर्म, पद के साथ कर्म कारक, कर्म कारक के चिन्ह, कर्म कारक के चिन्ह शून्य या को, शून्य और को, ठीक है दोस्तों, शून्य या को। अब कारक आपने पढ़े, कारक में कर्ता ने, अब कर्ता जो है तो है कर्ता दोस्तों, कर्ता जो है समास का भेद नहीं है, लेकिन कर्म कारक जो है, कर्म कारक में कर्म जो है वो समास का भेद है, सॉरी समास का भेद है। वो कर्ता जो है, कर्ता कारक समास का भेद नहीं है। वो कर्म जो है कर्म तत्पुरुष समास है दोस्तों, यानी कि समास का भेद है कर्म, कर्म कारक जो है वो समास का ही भेद है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें शून्य यानी को लगे रहते हैं, ठीक है, क्या है? लगे रहते है, ठीक है। इसमें क्या है? समास विग्रह में शून्य यानी कि को चिन्ह जो होता है दोस्तों, ये को लगा रहता है, ठीक। या समस्त पद, समास विग्रह का समस्त पद बनाते समय को विभक्ति जो होती है दोस्तों, ये द्वितीय विभक्ति का लोप हो जाता है। ऐसे डेफिनेशन को हम बना सकते हैं या दोस्तों कह सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं या हम ये इतना कह सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल यानी कि जैसे हमने लिखा है ग्रहगत, ग्रहगत, ठीक है, ये समस्त पद है। दो क्या है? समस्त पद है। फिर पाकेट मार, पाकेट मार, ठीक है, पाकेट मार। फिर मुर्गी चोर, मुर्गी, मुर्गी चोर, राइट। इतना समझ में आया? ये शब्द है दोस्तों, पाकेट मार, मुर्गी चोर, राइट है। फिर इसके बाद और उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों, जैसे गगन चुंबी, गगन चुंबी, राइट, गगन चुंबी। फिर चिड़ी मार, चिड़ी मार, समझ में आया ना? चिड़ी मार, ये हमने क्या है उदाहरण के रूप में तत्पुरुष समास के कर्म तत्पुरुष का भेद के हमने क्या है दोस्तों समासिक पद लिए, ठीक है। चिड़ी मार। सर्व प्रिय, सर्व प्रिय, ठीक है, सर्व प्रिय। फिर ग्रामगत, ग्रामगत, ठीक। फिर शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, ठीक है, धन नहीं है दोस्तों, ये घ घर है, घन, शत्रुघ्न, ठीक है, शत्रुघ्न। चलिए इतने ही रहने देते हैं, बनाते हैं। अब ये क्या है देखो, ग्रहागत है, तो ग्रहागत का क्या मतलब है? ग्रह को आगत। इसका क्या होगा? इसका जो विग्रह होगा ना, समास विग्रह जो होगा वो ग्रह यानी कि ग्रह को आगत, ठीक है, ग्रह को लिखिए, ग्रह को आगत, ठीक, ग्रह को आगत। समझ में आया? ग्रहागत को कैसे तोड़ेंगे, विग्रह कैसे करेंगे समासिक पद का? ग्रह को आगत, ठीक। फिर है पाकेट मार, पाकेट मार को कैसे विग्रह करेंगे? इसको पाकेट को मार, ठीक, पाकेट को मार लिखेंगे नहीं, पाकेट को मारने वाला जो होता है दोस्तों, पाकेट को मारने वाला, ठीक, उसको क्या कहते हैं? पाकेट मार। मुर्गी चोर हो गया, मुर्गी को मार, मुर्गी को चोर नहीं,
मुर्गी को चोर नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे? मुर्गी को चुराने वाला। क्या बोलेंगे? या क्या इसका मुर्गी को चुराने वाला, ठीक है, मुर्गी को चुराने वाला, तो मुर्गी को चुराने वाला, ठीक है दोस्तों, ये इसका विग्रह हो गया। नेक्स्ट गगनचुंबी, तो गगनचुंबी का विग्रह कैसे करेंगे? गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, ठीक है, गगन को चूमने वाला, राइट, गगन को चूमने वाला। फिर चिड़ी मार, तो इसको क्या कैसे लिखेंगे? चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया को मार, चिड़िया को मार नहीं लिखेंगे, चिड़िया को मारने वाला। दोस्तों चिड़िया को मारता है, चिड़िया को मारने वाला, राइट, चिड़िया को मारने वाला वो चिड़ी मार कहलाता है। सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय, ठीक है, सर्व को प्रिय, सर्वप्रिय का जो विग्रह होगा दोस्तों वो सर्व को प्रिय होगा। गगन ग्रामगत, तो ग्राम को गया, गत माने होते हैं दोस्तों जाने वाला, ठीक है, ग्राम गांव, यानी ग्राम को हिंदी में कहते हैं गांव को गया, ग्राम गया, गया, ठीक है, गाया नहीं है, गया है दोस्तों, गया, ठीक, और ये गया। शत्रुघ्न, तो शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न होता है दोस्तों, ठीक है, शत्रु को मारने वाला, जो शत्रु को मारने वाला होता है वो होता है शत्रुघ्न, ठीक है, शत्रु को मारने वाला, शत्रु को मारने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न कहलाता है, राइट। अब देखिए दोस्तों नंबर फर्स्ट जो होता है ग्राहगत, ग्राहगत का मतलब ग्रह को आगत, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? को है दोस्तों, राइट, ग्रह को आगत। नंबर 2 कौन उदाहरण था हमारा? पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, को आया है दोस्तों, ये जो को है, ठीक, ये ही को इसमें जो है दोस्तों विग्रह में मिलेगा आपको, ठीक। नंबर 3 जो उदाहरण था मुर्गी चोर, मुर्गी को चुराने वाला, तो को आया है, राइट। और नंबर 4 था इसमें गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, तो को आया है। नंबर 5 था चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, तो को आया है यहां से। और नंबर 6 है सर्वप्रिय, यानी कि जो सर्व को प्रिय होता है, सभी को प्रिय जो होता है दोस्तों, सर्वप्रिय जो सभी को प्रिय है वो क्या है? सर्वप्रिय, ठीक। और नंबर 7 क्या है इसमें? ग्रामगत, यानी कि ग्राम का अर्थ होता है गांव और गांव को गया, ठीक है, तो इसमें को चिन्ह आया है, ठीक। और नंबर 8 है शत्रुघ्न, जो शत्रु का संहार करता है दोस्तों, शत्रु को जो मारता है तो वो होता है शत्रुघ्न, यानी कि शत्रुओं को मारने वाला, राइट। इतना समझ में आया है? तो यहां से अगर ये आपकी डेफिनेशन के साथ समझ में आ गया है दोस्तों, ठीक, तो चलिए बनाते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए दोस्तों, नंबर 2 आप इसमें हेडिंग डालिए, नंबर 2 कर्म हो गया। कर्म के बाद दोस्तों करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, राइट, करण तत्पुरुष समास, हेडिंग बना के लिखिए दोस्तों, करण तत्पुरुष समास में, ठीक। तो ये करण है, करण या तृतीय तत्पुरुष समास, इसको क्या कहते हैं? करण या क्या बोलेंगे इसको? तो करण या तृतीय तत्पुरुष समास, तृतीय, ये तृतीय विभक्ति होती है ना, तो तृतीय तत्पुरुष समास, राइट, तृतीय तत्पुरुष समास, ठीक, इसको क्या कहते हैं? तृतीय या तत्पुरुष समास। अब हेडिंग बना के लिखिए दोस्तों, करण तत्पुरुष समास की डेफिनेशन क्या होगी? जिसके पहले पद के साथ, जिसके पहले पद के साथ करण कारक की विभक्ति, ठीक है, करण कारक की विभक्ति, ठीक,
से या के द्वारा लगी हो, ठीक है, लगी हो इतना समझ में आया। जिसके पहले पद के साथ करण कारक की विभक्ति या करण कारक चिन्ह से या के द्वारा लगा हुआ हो या हो, ठीक है। ठीक, दूसरी कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, साथ होने के बाद में, साथ यानी कि ये जो विभक्ति है साथ होने के बाद में, साथ होने के बाद में, ठीक है, साथ होने के बाद में या साधन में प्रयोग में, सी साधन के प्रयोग में, बाद में या साधन के प्रयोग में, राइट, साधन के प्रयोग में, इतना समझ में आया, साधन के प्रयोग में, सिर्फ प्रयोग में, ठीक है, साधन के प्रयोग में, ये समझिए। ऊपर वाली लाइन का ही एक ये लाइन है, संक्षिप्त लाइन है दोस्तों, ठीक है। जिसके पहले पद के साथ करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा लगी हुई होती है तो वो करण तत्पुरुष समास कहलाता है। इतना समझ में आया। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे नंबर 1 उदाहरण लिखिए आप, कष्ट साध्य, ठीक है, कष्ट साध्य, ठीक। इसके बाद दूसरा उदाहरण लिखिए, तुलसीकृत, तुलसीकृत, ठीक। और नंबर 3 उदाहरण लिखिए, भयाकुल, ठीक, भयाकुल। और नंबर 4 आप उदाहरण लिखिए इसी में ही, मन चाहा, ठीक, मन चाहा, मन को चाहने वाला, ठीक है, या मन से चाहा। नंबर 5 आप लिखिए, बाढ़ पीड़ित, ठीक है, बाढ़ पीड़ित। और नंबर 6 लिखिए, हस्तलिखित, तो नंबर 6 उदाहरण हो गया आपका, क्या हो गया, एग्जाम्पल यानी कि समास, हस्तलिखित। और नंबर 7 आप लिखिए इसमें, मुंह मांगा, क्या हो जाएगा, मुंह मांगा, ठीक, मुंह मांगा। सब एग्जाम में आए हुए समास है दोस्तों। नंबर 8 लिखिए आप, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, ठीक है दोस्तों, अकाल पीड़ित, ठीक। और नंबर 8 लिखिए आप इसमें, रेखांकित, ठीक है दोस्तों, रेखा अंकित। और नंबर 10 लिखिए आप इसमें, सूरचरित, क्या लिखोगे आप, सुरचरित, ठीक है दोस्तों, सुरचरित नहीं होता, सुररचित होता है, सुररचित है, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गई, सुररचित। और नंबर 11 लिखिए आप इसमें, रस भरा, ठीक है, रस भरा। और नंबर 12 आप उस समास लिखिए इसमें, नंबर 12 रोग पीड़ित, क्या लिखोगे आप, रोग पीड़ित। कई बार एग्जाम में आया है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है रोग पीड़ित, ठीक है। चलिए अब इनका हम क्या करते हैं, विग्रह करने का प्रयास बनाते हैं दोस्तों। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखो, कष्ट साध्य को कैसे विग्रह करेंगे, यानी कि कष्ट से साध्य है, ठीक है, कष्ट साध्य को कैसे करोगे विग्रह, कष्ट से साध्य। अब तुलसी कृत है, तो तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी द्वारा कृत, ठीक है, दोनों को बना सकते हो, तुलसी द्वारा या तुलसी के द्वारा, तुलसी द्वारा कृत,
यानी कि इसके द्वारा रचित, ठीक है, तुलसी द्वारा। भयाकुल, भयाकुल का क्या विग्रह होगा, तो ये होगा भय से, तो ये क्या होगा, भय से आकुल, ठीक है, भय से आकुल, ठीक। मन चाहा, तो मन से चाहा या मन से चाहने वाला नहीं होगा दोस्तों, मन चाहा क्या होता है, मन से चाहा, जो हम मन से चाहते हैं वो होता है मन चाहा, मन से चाहा, राइट, मन से चाहा। इतना समझ में आया। चलिए आगे क्या था, बाढ़ पीड़ित था दोस्तों, क्या था, बाढ़ पीड़ित। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, विग्रह कैसे करेंगे, बाढ़ से पीड़ित, क्या है दोस्तों, बाढ़ से पीड़ित, राइट, इतना समझ में आ गया। बाढ़ से पीड़ित तो होता है बाढ़ पीड़ित होता है दोस्तों, ठीक। नंबर 6 क्या है, हस्तलिखित, तो हस्त द्वारा, हस्त यानी कि क्या होता है, हाथ द्वारा, तो हम हस्त को हाथ भी लिख सकते हैं दोस्तों, हाथ द्वारा लिखित यानी कि हस्त से लिखित, हस्त से लिखित या हस्त द्वारा लिखित, ठीक है, दोनों बन जाएंगे दोस्तों, इसमें द्वारा भी बन जाएगा और क्या बन जाएगा, द्वारा भी बन जाएगा दोस्तों, और इसमें से भी हो जाएगा, ठीक है। हस्त या हस्त के द्वारा लिखित या हस्त द्वारा लिखित या हस्त से लिखित, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बना सकते। जब मुंह मांगा, तो मुंह मांगा मतलब जो हम मुंह से मांगेंगे दोस्तों, मुंह से जो मांगेंगे, मुंह द्वारा मांगेंगे नहीं, मुंह से मांगना है, द्वारा नहीं होता इसमें। मुंह मांगा यानी कि मुंह से मांगा, ठीक है, मुंह से मांगा, इसका जो विग्रह होगा वो क्या हो जाएगा, मुंह से मांगा, राइट। अकाल पीड़ित, तो अकाल पीड़ित का क्या हो जाएगा दोस्तों, अकाल से पीड़ित, क्या हो जाएगा, अकाल से, लिखिए अकाल से पीड़ित, ठीक है, अकाल से पीड़ित, इतना लिखा है, अकाल से पीड़ित, ठीक। फिर है रेखांकित, तो देखो शब्द में ही है रेखा अंकित, जो रेखा से अंकित हो, ठीक है, रेखा से जो अंकित है उसे रेखांकित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेखांकित। तो रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, ठीक है दोस्तों, जो रेखा से अंकित है वो होता है रेखांकित, राइट। फिर है सुर रचित, तो सुर रचित का मतलब है सूर द्वारा रचित, ठीक है, सूर द्वारा रचित। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सूर द्वारा रचित, ठीक है, सुर द्वारा रचित, ठीक। फिर है रस भरा, तो रस भरा जो है वो होता है रस से भरा हुआ, ठीक है, तो यानी कि रस से भरा, क्या हो जाएगा, रस से भरा, ठीक है दोस्तों। फिर है रोग पीड़ित, तो रोग पीड़ित आ जाएगा रोग से पीड़ित, क्या हो जाएगा, रोग से क्या हो जाएगा दोस्तों, रोग से पीड़ित हो जाएगा, ठीक है, रोग से पीड़ित। फिर अगर हम कोई और उदाहरण लेते तुलसी कृत, तो वो तुलसी द्वारा कृत हो जाएगा, ठीक। फिर ले लेंगे करुणापूर्ण, इसी का उदाहरण है, तो करुणा से पूर्ण दोस्तों। फिर काम चोर, काम से चोर। फिर धर्मार्ध का नाम है धर्मार्ध, तो जो धर्म से अंधा होता है दोस्तों वो होता है धर्मार्थ, ठीक है। आइए समझते हैं, ठीक है। हमने हेडिंग डाला करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष यानी कि करण या तृतीय तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। इसके पहले पद के साथ करण कारक की जो विभक्ति आती है ये से या के द्वारा लगी हुई होती है, ठीक है। पहला जो उदाहरण था हमारा कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य यानी कि से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कष्ट से साध्य। फिर नंबर 2 है तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा कृत, ठीक है, के भी लगा दो, के द्वारा साहित्य लिखोगे आप, ठीक है। और नंबर 3 क्या था आपका भयाकुल, भय से आकुल होगा दोस्तों, भय से क्या होना है, आकुल, से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक। मन चाहा, तो मन से चाहने वाला या मन चाहा, ठीक है, मन से चाहा, वो मन से ही चाहेगा दोस्तों, ठीक है, मन चाहा में, मन चाहा यानी कि मन से चाहा। नंबर 5 क्या था, बाढ़ पीड़ित, जो बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं, जैसे बिहार में जो है दोस्तों बहुत बाढ़ आती है दोस्तों, बरसात में बहुत बाढ़ आती है, वहां पे क्या हर बार लोग क्या होते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं वहां के लोग, ठीक है। तो ऐसे शब्द यानी कि बाढ़ पीड़ित में कैसा समास है, तो वो करण तत्पुरुष समास दोस्तों, ठीक है, करण तत्पुरुष समास। हस्तलिखित है, तो हस्तलिखित में हस्त से द्वारा लिखित है या हस्त के द्वारा भी आ जाएगा।
इसमें के द्वारा भी आप ले लोगे तो भी यही हो जाएगा दोस्तों, हस्त के द्वारा लिखे। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, नंबर 7 है मुंह मांगा। तो मुंह से दोस्तों मांगा हुआ। ठीक, मुंह से मांगा यानी कि मुंह के द्वारा मांगा, मुंह से मांगा। ठीक, मुंह मांगा। फिर क्या है, नंबर 8 है अकाल पीड़ित। जो अकाल से पीड़ित होता है दोस्तों, से पीड़ित होता है, वहां में क्या होता है, करण तत्पुरुष समास होता है दोस्तों। ठीक, रेखांकित शब्द है। रेखांकित शब्द को कैसे तोड़ोगे, कैसे विग्रह करोगे, रेखा से अंकित। तो इसमें कर्ण तत्पुरुष, वे सारे के सारे कर्ण तत्पुरुष के ही उदाहरण है दोस्तों ये। ठीक है, सुर रचित, सुर द्वारा रचित। ठीक, रस भरा, तो रस भरा जो है दोस्तों ये रस से भरा। ठीक, रस भरा। फिर क्या है, 12 है इसमें रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। ठीक है दोस्तों, रोग से पीड़ित। ठीक, चलिए दोस्तों हमने ये कंप्लीट कर लिया है। कर्म तत्पुरुष समास को हमने पढ़ लिया है, तत्पुरुष समास में कर्ण तत्पुरुष समास को हमने पढ़ लिया है, नंबर 2 हो गया है। तो चलिए दोस्तों नंबर 3 को आप हेडिंग बना लीजिए, नंबर 3, और लिखिए संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक, संप्रदान तत्पुरुष समास। अब आप हेडिंग बना लीजिए दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, समास। जल्दी से हेडिंग बनाइएगा और लिखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ठीक, ये हेडिंग है हमारी नंबर 3। अब इसमें लिखने का प्रयास करेंगे। अब देखो ये क्या है, संप्रदान या चतुर्थी विभक्ति है या चतुर्थ समास है दोस्तों। आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो संप्रदान या चतुर्थ तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास लिख सकते हो। नहीं लिखना है तो आप याद कर सकते हो कि भाई संप्रदान है, चतुर्थी विभक्ति है और संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसमें इसकी डेफिनेशन लिखोगे दोस्तों, इसके प्रथम पद के साथ, इसके या जिसके, जिसके लिखिए दोस्तों, जिसके प्रथम पद के साथ, पद के साथ कारक संप्रदान कारक के चिन्ह, संप्रदान कारक के चिन्ह। ठीक है, संप्रदान कारक के चिन्ह को या के लिए लगे हो विभक्ति में, विग्रह में। ठीक है दोस्तों, वहां पे क्या है, अगर ये लगे हुए हो तो वहां पे संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, वहां पे संप्रदान तत्पुरुष समास होता है दोस्तों। ठीक, जैसे अब आप क्या है, एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। क्या करना है, हमें एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करना है। देखिए नंबर 1 लिखिए आप दोस्तों, नंबर 1 लिखिए आप देशार्पण, देशार्पण। ठीक है, देशार्पण ये हो गया। तो देशार्पण को कैसे करोगे आप दोस्तों, देश के यानी कि देशार्पण को कैसे विग्रह करोगे, देशों के लिए अर्पण। कैसे करोगे, देशों के लिए अर्पण। ठीक है, कैसे तोड़ोगे इसको, देशों के लिए अर्पण। इतना समझ में आया। तो नंबर 2 लिखिए आप विद्यालय, विद्यालय। ठीक है, दूसरा शब्द क्या लिया हमने, विद्यालय। तो अब इसका विग्रह कैसे करोगे आप, विद्या के लिए आलय। ठीक है, विद्या के लिए आलय। ठीक, इतना समझ में आया। विद्यालय में कौन सा समास है दोस्तों, तो वह है तत्पुरुष समास। अगर आपसे पूछ ले तत्पुरुष समास का ही कौन सा समास है, तो वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। विद्यालय में विद्या के लिए आलय हो गया, राइट। और इसी में नंबर 3 लिखिए दोस्तों आप, विद्यालय में आराम कुर्सी। ठीक, आराम कुर्सी। ठीक है, आराम कुर्सी। आराम कुर्सी का कैसे विग्रह करोगे, तो आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए
कुर्सी। ठीक है, आराम कुर्सी में क्या हो जाएगा, आराम के लिए कुर्सी। ठीक, नंबर 4 शब्द लिए जेब खर्च। क्या 4 जो है नंबर 4 ये है जेब खर्च। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये है जेब खर्च। ठीक, जेब खर्च का कैसे विग्रह करेंगे आप, जेब खर्च का जेब के लिए, जेब के लिए खर्च। ठीक है, जेब के लिए खर्च, राइट। तो यहां पे जेब के लिए खर्च हो गया। चलिए नंबर 5 उदाहरण ले लेते हैं। जेब खर्च हो गया गुरु दक्षिणा। ठीक है, गुरु दक्षिणा लिखिए दोस्तों, जल्दी से लिखिए गुरु दक्षिणा। ठीक, गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा को कैसे विग्रह करोगे आप, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, इसका जो समास विग्रह होता है दोस्तों ये होता है इस प्रकार, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक, नंबर 6 आप गुरु के लिए दक्षिणा हो गई आपके लिए देव बलि, देव बलि। ठीक है दोस्तों, देव बलि समास है ये, देव बलि। तो देव बलि यानी कि देव के लिए बलि, देव के लिए बलि। ठीक है दोस्तों, देव के लिए बलि। ठीक, देव के लिए क्या हो गई है, बलि हो गई है दोस्तों। ठीक, नंबर 7 आप उदाहरण लिखोगे इसमें। नंबर 7 हो गया आपके लिए गौशाला। क्या हो जाएगा, गौशाला। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है दोस्तों शब्द ये कि गौशाला में कौन सा समास है दोस्तों। गौशाला का मतलब गांव के लिए शाला या गौ के लिए शाला। ठीक है, गाय के लिए शाला, तो गौ के लिए शाला। ठीक, गौ के लिए शाला ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और नंबर 8 जो इसमें उदाहरण ले लेते हैं, हम ले लेते हैं पाठशाला। पाठशाला भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है दोस्तों, राइट। पाठशाला, तो पाठशाला किसके लिए, पाठ के लिए शाला। ठीक है, पाठ के लिए शाला, राइट, पाठ के लिए शाला। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना दोस्तों, राइटिंग थोड़ा सा गंदा है। ठीक, नंबर 9 जो हम उदाहरण ले लेते हैं, पाठशाला हो गया आपका, तो रसोई घर क्या हो गया है, रसोई घर। ठीक, रसोई घर, तो रसोई घर क्या है, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर दोस्तों। ठीक है, रसोई के लिए घर। नंबर 10 उदाहरण ले लेते हैं, रसोई घर हो गया माल गोदाम, माल गोदाम। बहुत बार एग्जाम में आ गया है दोस्तों माल गोदाम। ठीक है, तो माल गोदाम का मतलब क्या है कि इसका क्या विग्रह हो जाएगा, माल के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम। ठीक, माल के लिए गोदाम। ठीक, यहां से शब्द हो गया। उदाहरण नंबर 11 ले लेते हैं, युद्ध भूमि। क्या ले लेते हैं दोस्तों, युद्ध भूमि, राइट। ये हो गया है युद्ध भूमि। तो युद्ध भूमि क्या है, युद्ध के लिए भूमि। ठीक, क्या है, युद्ध के लिए भूमि। ठीक, युद्ध के लिए भूमि। ठीक, युद्ध के लिए क्या हो गया है, भूमि। ठीक, युद्ध के लिए भूमि हो गया। ठीक है दोस्तों, युद्ध के लिए क्या हो गया है, भूमि। ये ल है, युद्ध के लिए भूमि। 12 नंबर 12 और क्या ले सकते हो, चलो युद्ध भूमि हो गया। आप क्या ले लीजिए, हथकड़ी। कई बार पूछ लिया गया है दोस्तों, हथकड़ी या घड़ी लिखिए, हथघड़ी। ठीक है, हथघड़ी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हाथ के लिए घड़ी, हाथ के लिए। तो हाथ के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, घड़ी हो गया। ठीक, हाथ के लिए घड़ी। और लिखना चाहते हो और लिख लीजिए एग्जाम्पल दोस्तों, नंबर 13, राइट। तो नंबर 13 जो हम लिख रहे हैं दोस्तों, हथघड़ी हो गया। न्यायालय लिखिए, न्यायालय, न्यायालय। ठीक है, तो न्यायालय, तो न्यायालय को कैसे विग्रह करोगे आप, न्याय के लिए आलय। क्या हो जाएगा, न्याय, न्याय के लिए आलय। ठीक है, न्याय के लिए आलय।
राइट। तो आलय हो गया, न्याय के लिए आलय। और नंबर 14 जो उदाहरण लिख लिए आप शिवालय, शिवालय लिखिए दोस्तों, शिवालय। शिवालय यानी कि शिव के लिए आलय, जो शिव के लिए आलय है। विग्रह कैसे करेंगे? शिव के लिए आलय, ठीक, सभी के लिए आलय, सॉरी शिव के लिए है तो सभी के लिए आ गए, ठीक। ये हो गया। अब स्नानागार, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, स्नानागार, स्नानागार, ठीक है। तो स्नानागार यानी कि स्नान के लिए आगार, स्नान, स्नान के लिए आगार, राइट, स्नान के लिए आगार। फिर नंबर 16 ले लेते हैं, देशभक्त, देशभक्ति लिखते हैं दोस्तों, भक्त नहीं, देशभक्ति, ठीक है। देशभक्ति, तो देशभक्ति कौन है? देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है दोस्तों, देश के लिए भक्ति। चलिए इतना ही रखते हैं, चलिए समझते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास क्या है। जिसके प्रथम पद संप्रदान कारक के लिए को के लिए लगे हुए, यानी कि विग्रह करने के साथ ये वाली विभक्ति आनी चाहिए, के लिए और को। पहला जो है देश अर्पण, तो देश के लिए अर्पण, इसमें के लिए आया है, देश के लिए अर्पण हो गया, ठीक। देश के लिए अर्पण। विद्यालय यानी कि विद्या के लिए आलय, के लिए आया है, विद्या के लिए आलय। नंबर 3 आराम कुर्सी, कुर्सी के लिए आराम, कुर्सी के लिए आराम नहीं होने का दोस्तों, यानी कि आराम के लिए कुर्सी। जब हम कुर्सी पर बैठते हैं, आराम के लिए बैठते हैं ना, तो वहां पर क्या हो जाता है, आराम के लिए कुर्सी। और इसमें कौन सा समास है? तो दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। नंबर 4 हमने कौन सा लिया है? उदाहरण लिया है जेब कतरा, तो जेब खर्च लिया है ना, तो जेब खर्च यानी कि जो जेब के लिए खर्च है हमारे, जो हमारी पॉकेट मनी यानी जेब के लिए जो खर्च होता है, ठीक। तो जेब खर्च में जेब के लिए खर्च। अब विग्रह, अब आपके पास विग्रह आ गया, मान लीजिए जेब खर्च आ गया लिखा हुआ, उसमें उदाहरण दे दिए 4-5 बताइए, देश अर्पण, विद्यालय, आराम या जेब खर्च। कौन कैसा समास बनाओगे? तो जेब के लिए खर्च बनाओगे, जेब खर्च, या जेब खर्चा बनाओगे? तो जेब खर्च में जेब के लिए खर्च, राइट। चलिए फिर क्या है, नंबर 5 है इसमें गुरु दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा मतलब गुरु के लिए दक्षिणा दोस्तों, गुरु के लिए दक्षिणा हो जाएगी, ठीक है। और फिर है देव बलि, राइट, ये था देव बलि, ये था ले, सॉरी बे। तो यहां पर क्या है, ये है देव के लिए बलि, देव के लिए बलि दी जाती है। कई फिल्मों में, कई कहानियों पे आपने देखा होगा, किसी मूर्ति के आगे क्या है, बकरे की बलि, कटरे, गाय, भैंस की बलि दी जाती है, तो देवों को बलि दी जाती है ना, तो वहां देव बलि होती है दोस्तों, देव बलि देनी है, तो वहां देवों के लिए बलि दी जाती है, ठीक है। नंबर 7 है गौशाला, गौ के लिए शाला, जो गौ के लिए शाला होती है दोस्तों, वो क्या है, गौशाला, ठीक। नंबर 8 है इसमें पाठशाला, तो यानी कि पाठ के लिए शाला, ठीक, पाठ के लिए शाला, ठीक है, पाठ के लिए शाला। नंबर 9 लिया है हमने रसोई घर है दोस्तों, ठीक है, रसोई घर, तो रसोई घर क्या है, रसोई के लिए घर, ठीक, रसोई के लिए घर। और नंबर 10 जो हमने लिया है इसमें माल गोदाम, क्या लिया है, माल गोदाम, तो क्या कर सकते हैं, माल के लिए गोदाम, राइट, माल के लिए गोदाम यानी कि माल के लिए गोदाम, ठीक है, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। फिर क्या है, नंबर 11 है युद्ध भूमि, तो युद्ध भूमि जो भूमि युद्ध करने के लिए होती है दोस्तों, के लिए जिसमें आ गया है वो, इसमें कौन सा समास है, तो सारे समास है इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। फिर क्या है हथघड़ी, हथघड़ी आप सब हाथ में घड़ी पहनते हो, तो हाथ के लिए घड़ी पहनते हो ना, तो इन सभी में कौन सा समास है दोस्तों, तो कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास। कैसा समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों, भूल मत जाना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का तीसरा भेद संप्रदान तत्पुरुष समास, राइट। फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों, उदाहरण लिया है हमने नंबर 13 न्यायालय, तो न्यायालय यानी कि न्याय के लिए आलय, जो न्याय के लिए आलय होता है वो न्यायालय होता है दोस्तों, राइट, इतना समझ में आया। फिर शिवालय,
तो जो शिव के लिए आल है, जहां पर शिव शिवालय, जहां पर शिव निवास करते हैं, ठीक, जहां पर शिव का निवास होता है वहां शिवालय, शिव के लिए आल है, ठीक है। स्नान, ये क्या है दोस्तों, स्नानागार। नंबर 15, उदाहरण नंबर 15 कौन सा है, स्नानागार। तो जो स्नान के लिए आगार, जो स्नान करने के लिए स्थान होता है, ठीक है, वो क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास। अब 16 है देशभक्ति। तो देश के लिए भक्ति, ठीक, देशभक्ति क्या कहलाई जाएगी दोस्तों, देश के लिए भक्ति, राइट। अब चाहो तो आप इसमें, चाहो तो आप और एग्जाम्पल लिख सकते हो। लिखिए दोस्तों, शिक्षावट, शब्द लिखिए आप, शिक्षावट, शिक्षा, शिक्षाटन, शिक्षाटन लिखिए, शिक्षाटन। अब शिक्षाटन एक नया शब्द है, तो इसको आप विग्रह में कैसे करोगे, शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए अटन, ठीक है, शिक्षा के लिए अटन, शिक्षाटन। अटन यानी कि दोस्तों, अटन का क्या अर्थ होता है, ये होता है भ्रमण। क्या होता है, भ्रमण, ठीक है, ये क्या होता है, भ्रमण होता है दोस्तों, भ्रमण, ठीक, भ्रमण होता है, सही से लिख लीजिए, भ्रमण। फिर और नंबर 18 क्या है, वो ले लेते हैं दोस्तों, हम क्या ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं दोस्तों सचिवालय, ठीक, क्या ले लेते हैं, सचिवालय लिख लेते हैं, सचिवाला, वाल्य, सचिवालय, ठीक है, सचिवालय लिख ले। तो सचिवालय का सचिवों के लिए, सचिवों, सचिवों के लिए, सचिवों के लिए आलय, ठीक है, सचिवालय। इतना समझ में आया। और ले लेते हैं 19, ले लेते हैं 19, एग्जाम्पल नंबर 19 क्या ले लेते हैं दोस्तों, स्नानागार हो गया, लोकसभा। क्या ले लेते हैं, लोकसभा। लोकसभा में आपसे कुछ पूछने लगे कि लोकसभा में कौन सा समास है, तो आप बताओगे संप्रदान तत्पुरुष समास। लोक, लोक का क्या अर्थ है दोस्तों, लोक के लिए सभा। क्या है, लोक, लोक के लिए सभा, राइट, लोक के लिए सभा होगी है दोस्तों, ठीक है, लोक के लिए सभा, राइट। और 19 ले लेते हैं, 19 उदाहरण, उदाहरण नंबर 19 ब्राह्मण, ब्राह्मण दय, ठीक है, ब्राह्मण, ब्राह्मण दय, ठीक, ब्राह्मण दय हो गया 20। तो यह है ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण के लिए दय, ठीक है, दय यानी कि घर, घर की बात की गई है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। उदाहरण नंबर 17 देखो, शिक्षाटन, ये शिक्षा के लिए है, संप्रदान है, विभक्ति आई है के लिए, अटन का मतलब होता है दोस्तों भ्रमण से, जहां पर भ्रमण, भ्रमण करने जाते हैं, ठीक। सचिवालय लिया है एग्जाम्पल, सचिवालय यानी कि सचिवों के लिए आलय, ठीक, तो सचिवों के लिए आलय। और नंबर 19 हमने लिया है लोकसभा, लोक के लिए सभा, लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्य के लिए सभा, लोकसभा हो गई, राज्यसभा ले लेंगे तो राज्य के लिए सभा, ठीक, ग्राम सभा तो ग्राम के लिए सभा, ठीक है दोस्तों। इस सभी में क्या होता है, अब क्या है, ब्राह्मण दय, ब्राह्मणों के लिए दय, ठीक है। तो इन सभी में कौन सा समास है दोस्तों, तो इनमें संप्रदान तत्पुरुष समास है दोस्तों। कौन सा समास हो गया, इन सभी में कौन सा समास हो गया, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक, संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया है। चलिए दोस्तों, आज सिर्फ यह था कि इसके जो तत्पुरुष समास के भेद है वो हम नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे, और समानाधिकरण से भी ले लेंगे दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण है जो समानाधिकरण के हैं, वो मैं सब आपको सभी कवर कराऊंगा, ठीक। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ठीक, ज्वाइन नाउ परिवार एकेडमी दोस्तों, परिवार एकेडमी यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी है दोस्तों, ठीक है, एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए वीडियो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों। कमेंट में जरूर बताएं पढ़ाया हुआ दोस्तों आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, यस नो लिखिए दोस्तों, अपनी राय भेजिए दोस्तों। परिवार एकेडमी पर जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।